इस वक्त मैं तेल अवीव के उत्तरी हिस्से में हूं, जहां पर हुए हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये उत्तरी तेल अवीव का इलाका है। यहां पर बिल्डिंग्स को क्षति पहुंची है। यहां पर देखिए किस तरह से ये कांच बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। कांच बिखरा है। एटीएम की बिल्डिंग, एटीएम की मशीन्स को यहाँ पर क्षति पहुंची है। ये जो बैंक की इमारत थी इस पर एक मिसाइल सैल्वो आके लगा और तमाम ऐसी मिसाइल्स, लगभग 27 मिसाइल्स की यहाँ पर आने की खबर है, जिनमें से पहले 25 और फिर बाद में दोबारा से कुछ और मिसाइल्स आई। आप देखिए यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। पुलिसकर्मी हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी टूट फूट हुई है उसको पहले क्लियर किया जा रहा है ताकि जो मूवमेंट्स हैं वो क्लियर रहें। और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि एक तरफ तो ये रेस्टोरेशन हो रहा है, एम्बुलेंसेज से लोगों को ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फिर से अगर कुछ इस तरह का अलर्ट होता है तो लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका के इसके शामिल होने के बाद इजराइल में इसका गहरा प्रभाव भी दिख रहा है। देखिए, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो ईरान अपने जो सभी ऑप्शंस हैं उनके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी मंत्रणा कर रहा होगा। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक नेशन के लिए नहीं है, पूरी दुनिया का जो 30% गेटवे है जो पास होता है वहां से, और उसमें उसके अलाइज भी शामिल है। जैसे प्रणय भी बता रहे थे, चीन भी वहां पर शामिल है, दूसरे देश भी वहां पर शामिल हैं। तो क्या वो एक हल हो सकता है या फिर वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को आगे लेकर जाएगा? तो इस पर पूरी मंत्रणा यहाँ पर चल रही है अर्पिता। दूसरी बात, यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। क्या वहाँ पर कोई समाधान निकल सकता है? लेकिन उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम नजर आती है। तो ऐसे में इजराइल और ईरान दोनों ने ही एक पुख्ता प्लानिंग की होगी कि अगर इस तरह से कोई एक्शन लिया जाता है ईरान की तरफ से तो क्या फिर यूनाइटेड स्टेट्स एक बार फिर कुछ एक्शन करता है, इजराइल किस तरह से अपने हमले तेज करता है, ईरान के लिए कितना ज्यादा ये मुश्किल होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, क्योंकि उसके अपने हित भी इससे जुड़े हुए हैं अर्पिता। तो क्या वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा? जैसा कि अभी प्रणय बताए थे कि एक सुसाइडल अटैक कहा गया है अमेरिका की तरफ से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और कई बार ये सिर्फ एक पॉस्चरिंग भी हो सकती है। हो सकता है अर्पिता की कुछ और हो, लेकिन यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश हो, एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह इसको यूज किया जा रहा हो। तो देखने वाली बात है। और बहुत ही अहम मैं यहाँ पर इसलिए कहूंगी, मैं इस वक्त इजराइल के तेल अवीव में हूँ, जिसने सुबह बहुत सारे हमले देखे। 27 मिसाइलें एक बार आई और पूरे अगर कुल मिला के एरियाज को देखें तो 40 अलग अलग हमले यहाँ पर हुए 10 शहरों में। तो आज की जो रात है वो बेहद अहम है, क्योंकि ये जो अटैक्स होते हैं ज्यादातर ये देखा गया है अर्पिता कि रात के वक्त होते हैं। तो जो अब से कुछ और घंटे का वक्त है ये निर्णायक हो सकता है। क्या ईरान चाहता है, क्या वो इस ऑपरेशन को आगे ले जाना चाहता है, या फिर कोई और समाधान है जिस पर वो काम कर रहा है, कोई और डिप्लोमेटिक मेजर है जिसके जरिए वो हल निकालना चाहता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आज 10 दिन हो गए हैं इस पूरे युद्ध को, दोनों तरफ से डी एस्केलेशन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की जो बात है वो भी बहुत ज्यादा मुफीद नहीं लगती है ईरान के लिए, क्योंकि उसका अपना हित यहां से जुड़ा है, उसके अपने एलाइज का बहुत बड़ा कारोबार इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। तो देखना होगा कि आज रात को इजराइल पर क्या एक और बार रिटेलिएटरी अटैक होता है या फिर इजराइल इस ऑपरेशन को आगे लेकर जाता है। तो ये सब कुछ साफ हो सकेगा कि ईरान आखिर उसका रुख क्या है।